नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में आपकी पेट की परीक्षा में आप ज़्यादा समय नहीं रह गया, हालांकि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे कि आपकी शायद परीक्षा में मुझे लगता है कि बहुत हेल्प होगी, उन बातों को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने ये ओसवाल की जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताई थी, अगर आपने ले ली है तो बहुत बढ़िया है, और अगर इस बुक को आपने नहीं लिया तो अभी भी टाइम है, आप ले सकते हैं। इसको प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं। इसमें आपको मैंने बता रखा है प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स दिए हुए, तो इस बुक को आप जरूर ले सकते हैं। अगर आपने अभी भी नहीं ली है तो इस बुक को आप ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है। इसका लेने का, परचेज का लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को देख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे जिन चीजों को लेकर आपको कंफ्यूजन है। जैसा कि आपको पता है पेट में जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका 100 अंकों का आएगा। 100 क्वेश्चन आपके 100 अंकों के होंगे और टाइम आपके पास 2 घंटों का होगा। ठीक, नेगेटिव मार्किंग क्योंकि होती है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कंपटीशन का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हो, क्योंकि पेट परीक्षा जो आपकी ग्रुप सी की भर्ती परीक्षा है, इसमें कई कैंडिडेट्स होंगे जो 12th पास होंगे। तो 12th तक आपको पता है नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आप सभी लोगों को नेगेटिव मार्किंग की मैंने आपके लिए बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई हुई है, पूरा अच्छे से आपको समझाया है कि अगर आपको एक ऑप्शन आता है, 2 आता है, 3 आता है या चारों नहीं आता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए और आपके मार्क्स पे क्या असर पड़ेगा। इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो आपको दिख रही है अभी स्क्रीन पे। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी इस वीडियो को अटैच कर दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को परीक्षा में जाने के पहले जरूर देख के जाइएगा। आप एग्जाम में जाएंगे ना, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इस चीज से। क्या हेल्प मिलेगी वो अब मैं बताती हूं। आपने सुना होगा टर्म तुक्का मार लिया मैंने, तुक्का मार के मेरे इतने सही हो गए। तो देखिए तुक्का का कॉन्सेप्ट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, किसी भी परीक्षा का एग्जाम देने आते हैं, आजकल जैसे एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, आपके 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी, ऐसे होता है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसके हमेशा 4 ऑप्शन होंगे। यहां पे हम बात करके चल रहे हैं कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि तो मैंने आपको बता रखा है कि एक केस होगा आपको एकदम 100% श्योर होगा उसका आंसर, जैसे देखा आपने कहा अच्छा इसका ये आंसर है, मार लिया। एक केस होगा आपको क्या होगा, 2 ऑप्शन कंफर्म होंगे कि ये तो नहीं है, लेकिन 2 में कंफ्यूजन होगा। तो जब कंफ्यूजन वाली चीज आती है ना, वहीं आप क्या करते हो, उससे आप जब मार लेते हो किसी को, वो क्या होता है, आपका तुक्का होता है, गेस होता है, गेस वर्क होता है वो आपका। ऐसे ही आप मान लीजिए आपको सिर्फ एक पे कंफर्म है कि अच्छा ये तो नहीं होगा, लेकिन 3 में आपको क्या है, डाउट है, 3 में कंफ्यूजन है। तो अब इन तीनों में से किसी एक को जो मारेंगे ना, वो आपका क्या होगा, वही आपका तुक्का होता है। अब हम बात कर रहे थे कि तुक्का मारा कैसे जाएगा। एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर आपने पेपर अभी प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो तो वहां भी देख रहे होंगे, ऐसा कभी भी किसी पेपर में नहीं होता है कि ए, बी, सी, डी अगर ऑप्शन है तो इनमें से ऐसा कहीं नहीं हो कि पूरा पेपर आप कर डालें और डी ऑप्शन ही ना आए या ए ऑप्शन ही ना आए, ऐसा नहीं होता है। जनरली पेपर ऐसा सेट किया जाता है कि सबका वेटेज ए का, बी का, सी का और डी का कितना हो, 25% हो। 100 का क्वेश्चन अगर है तो 25% सबका वेटेज जनरली होता है। कई बार ये बढ़ जाता है, मान लीजिए इसका 27 हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा, इसका 23 हो गया, ऐसा हो जाएगा, लेकिन लगभग सबका होता है। ऐसा बहुत ही कम कोई एग्जाम इनफैक्ट होता ही नहीं जहां आप जाएं और आप पूरा आंसर बाद में चेक करें तो आप कहें अरे इसमें तो डी था ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, कहीं भी किसी एग्जाम में नहीं होगा कि डी ऑप्शन ही ना आए, डी डेफिनेटली होगा। अब आपको तुक्का कैसे मारना होगा, देखिए दोस्तों, जब आप एग्जाम में जाएंगे, पेपर देखेंगे, तो देखिए एक तो होगा आपको कि बीच में किसी क्वेश्चन में आपको बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, मान लीजिए आपने एक साथ लगातार किए 1 2 3 4 5 आपको नहीं आया, 1 2 3 4 आपको आ रहा है, फिर 6 7 नहीं आया। तो जनरली तो क्या होता है, एक बार देखा जाता है, कई बार अभी हो सकता है पेपर में कोई बदलाव हो जाए। जनरली क्या होता है, मान लीजिए 2 से हमने देखा 2 का भी सी है, बी है, 3 का भी बी है, 4 का भी बी और 6 का भी बी, तो यहां तो डेफिनेटली फिर बी का 5 का क्या हो जाता है, बी हो जाता है, बी ही मार दिया जाता है। अगर ऐसा केस आए कि आप देख रहे हैं सबका वही आ जा रहा है, तो बीच में जिसका नहीं आता उसका बिना सोचे समझे बी मार देना आप। ठीक, एक केस क्या होता है कि मान लीजिए कोई सेक्शन आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं, एग्जाम में कोई सेक्शन अभी आपने सब पढ़ाई करके कोई आप एक टॉपिक होगा जो छोड़ के चले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ के जा रहे हैं, वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन अगर छोड़ के आएंगे तो वो आपके लिए लॉस हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है क्यों, इसीलिए बोल रहे नेगेटिव मार्किंग वाला जरूर देख के जाइएगा वीडियो। तो वो अगर पूरा छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट जरूर करना है पेपर। कैसे अटेम्प्ट करना वो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, आपको देखना है एक तो कि जब जनरली पेपर आप देखेंगे
तो ए और डी क्या होता है, ऑप्शन थोड़े से आप देखेंगे, ए और डी जनरली आप देखोगे आपको या तो आते होंगे या नहीं आते होंगे, तो ज्यादातर जो होता है वो बच्चा क्या मारता है, बी और सी मारता है। हर कोई क्या करता है, बी और सी ही को मार लेता है। बस आपको दोस्तों करना क्या है, आपको 5 क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे हैं, अगर आपको 5 क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे हैं तो लगातार आप बी को ही मारोगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगर लगातार आपके बी नहीं आ रहे हैं आपको, तो आप लगातार या तो बी मारोगे या लगातार सी मारना। ऐसा नहीं करना बी सी मत करना। क्यों? क्योंकि जब बी लगातार मार दोगे ना तो उस 5 में से एक क्वेश्चन पे अगर आपका सही हो जाएगा तो आपका नुकसान नहीं होगा, 0 पे ही रहोगे। और अगर एक बढ़ गया, मान लो 2 क्वेश्चन सही होगा तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात कि तुक्का जब मारना होगा तो कुछ चीजों का ध्यान रखना। अगर ऐसा आया ऑप्शन, मैंने जब बताया कि लगातार आपको दिख रहा है बी और बीच में आपको नहीं दिख रहा कि कौन सा है, तो आप बी ही मार लेना। या केस अगर है कि आपको पूरा एक साथ नहीं आ रहा है, तो एक साथ अगर नहीं आ रहा है तो बी या सी में से जो भी आपको उस समय सही लगे आप एक को सीरीज पकड़ लेना, पूरा मार देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें से अगर आपका मैंने बताया ना एक भी सही हो जाएगा, 5 में से एक भी सही हो जाएगा तो आप फायदे में नहीं रहोगे ना नुकसान में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 ही अंक रहेंगे। और अगर एक भी बढ़ गया तो भी आपके फायदा ही हो जाएगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं तो 2 तरह की चीजें हो गई हमारी तुक्का मारने वाली। अब एक और चीज है, तुक्का मारने के केस में कई बार क्या होता है, आप थोड़ा काउंट कर लेना। जैसे आपके पास टाइम अगर एग्जाम के बाद है और आपको लग रहा है उसमें कि मैंने ए तो बहुत मार लिया, डी बहुत मार लिया, बी बहुत मार लिया, बचा कौन सा है, सी। तो जितने क्वेश्चन, जितने मतलब 100 मत करके आइएगा, 100 अगर आपको लगेगा तो एग्जाम में करिएगा, 100 करके मत आइएगा आप लोग। जितने आपको लगे कि अच्छा इसमें ए बी और डी मैंने ज्यादा मार लिया है, बचा है खाली सी को मैं कम मार रहा हूं, तो आप क्या करना, फिर जितने क्वेश्चन आपके बचेंगे वहां पे क्या कर लेना, आप वहां पे आप सी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपका काम तुक्के वाला हो जाएगा। अब हम बात, लेकिन देखिए तुक्के के भरोसे बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत से लोग ऐसा ना सोच रहे हो कि बस ठीक है अब तो हम कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, चले आएंगे। तो देखिए तुक्के के भरोसे जाएंगे तो नंबर कुछ नहीं आएंगे। आपको पता है पेट बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि इसके अंक जितने ज्यादा अच्छे रहेंगे उतने ही आपके नौकरी मिलने के चांसेस होंगे। अंक अगर आपके सिर्फ आ जाएंगे, बिना पढ़े भी आप जाएंगे, एक नॉर्मल स्टूडेंट में होंगे, 50-60 नंबर आप ले आएंगे, बिल्कुल आराम से ले आएंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई कुछ भी आपको कहीं बुलाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए पेट देने जा रहे हैं तो अच्छे से जाइए देने। ये तब के केसेस हैं दोस्तों जब आपको 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तब आप ये सब ट्रिक अपना सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं OMR शीट कैसे भरें। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया 12th के बाद वाले होंगे, वो हो सकता है पहली बार OMR देख रहे हो। तो देखिए आपने जितनी भी कोई प्रैक्टिस सेट लिया होगा अगर, तो प्रैक्टिस सेट के पीछे आजकल जनरली OMR बना हुआ आता है, ठीक है। OMR बना हुआ आता है। मैं खाली एक चीज बताना चाहूंगी आपको, OMR तो आप सभी लोग भर लोगे, मुझे पता है इतने आप लोग तेज है, आपने 12th में भी नीट जेई बहुत चीजों का एग्जाम दिया होगा, इतना आपको पता होगा इस बबल्स को कैसे भरना है। इस बबल्स को पूरा फुल भरना होता है। इसमें अगर आपको पता है कि ए ऑप्शन है तो आप इसको ए को ऐसे भर देते हो, ना ही इसमें ऐसे करते हो ना ही ऐसे करते हो, ठीक। और एक से ज्यादा ऑप्शन भी नहीं मारते हो। अब यहाँ एक चीज आपको और पता होगी कि OMR शीट को मैंने क्यों बताया यहाँ पे कैसे भरना है, बहुत ध्यान से भरेगा। इसलिए ध्यान से भरेगा दोस्तों कि OMR शीट में कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। अगर आप सोचो कि मैंने गलत कर दिया, मैं व्हाइटनर चला दूं या मैं कुछ और गड़बड़ कर इरेज कर दूं, अपने ब्लेड से हटा दूं, ऐसा कुछ भी करेंगे तो वो चेक नहीं होगा। चेक क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि आपको पता है OMR जो चेक होती है वो कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती है, मैनुअली चेक नहीं होती है। तो अगर OMR को कंप्यूटर द्वारा चेक किया जा रहा है दोस्तों, तो आपको पता है कंप्यूटर तो नहीं समझ पाएगा अच्छा इसने गलत करके इसको इरेज किया फिर क्या। मैनुअली अगर मैं चेक कर रही होती कॉपी तो मैं जरूर समझती चलो ठीक है इसको आता है आंसर, इसने जल्दीबाजी में ए मार दिया होगा लेकिन सही तो डी कर दिया है। कंप्यूटर से नहीं समझेगा, वो सीधे आपका काट के क्वेश्चन हटा देगा। इसीलिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कौन सा क्वेश्चन सेट है, कौन सा आंसर सेट है, नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का बुकलेट नंबर भी मांगा जाता है, वो सब बहुत ध्यानपूर्वक उसके गोले बहुत अच्छे से आपको भर के जाने हैं। एक दो बार अगर आपको लगे तो जो भी आप प्रैक्टिस दे रहे हो ना, जैसे बुक से, बुक के पीछे में दिया होता है OMR, वहां पे आप खुद से ऐसे भर के देख लो। आपको रोल नंबर मिल गया, एडमिट कार्ड आप लोगों का जारी हो गया, एडमिट कार्ड खोल के अपना रोल नंबर और वो सब वहां भर के देख लो, ठीक है। इतना करके जाइए, क्योंकि अगर वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ गलत कर दिए दोस्तों तो फिर समझिए किसी पढ़ाई का किसी का कोई फायदा नहीं होगी, कॉपी ही नहीं चेक होगी आपकी सही जगह पे। इसीलिए बहुत ध्यान से OMR को भरिएगा, ठीक। और घबराइएगा बिल्कुल नहीं एग्जाम में।
सिर्फ 7 दिन बचे हैं, अब आपको क्या करना है। तो देखिए 7 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी बात तो मैं पूरी कल वीडियो फिर लेकर आऊंगी आपके लिए, आपको सब्जेक्ट वाइज बताने के लिए कि सेफ कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पेपर आप मिलेगा तो अटेम्प्ट करेंगे, सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, वो सब मैं कल बताऊंगी। आज जो एक बात मेन इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आप में से कई लोग जो करते हो, एक लास्ट टाइम तक पढ़ते रहते हो, सोचते हो ये भी नहीं पढ़ा टॉपिक, ये भी नहीं पढ़ा, तो लास्ट टाइम बचा है, अब सिर्फ लास्ट 7 डेज आपके पास है। नई चीजों को तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, जितना आपने अब तक पढ़ा है ग्राफ, टेबल, अपठित गद्यांश, सिनोनिम, एंटोनिम्स, विलोम, पर्यायवाची, जीएस जहां जहां से पढ़ा है उसको क्या करो, सिर्फ और सिर्फ कंपाइल कर लो, अब रिवाइज कर लो। नई चीजें बिल्कुल पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए आप लोग। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मेरे चैनल पर जितनी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उनकी कंपाइलेशन भी मैराथन के फॉर्म में दी हुई है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हीं को खोल के फटाफट उन्हीं को खाली रिवाइज कर लो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब रिवीजन का काम होना चाहिए। क्यों कह रही हूं ऐसा, क्योंकि आप बुक खोल के बैठोगे ना तो आप जैसे ही बुक खोलोगे वैसे ही क्या होता है, डिमोरलाइजेशन होने लगता है, तुरंत आपको टेंशन हो जाती है कि अरे यार ये तो याद ही नहीं आ रहा है, तो भूल गया। तो ये नहीं करिएगा, आप जितना पढ़ लिया बस ही कॉन्फिडेंट रहिए कि ठीक है मैंने बहुत पढ़ा, और मुझे पता भी है कि आप सभी लोग इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ के, और मुझे पता है मेरी सारी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं, आप बहुत अच्छा पेपर देकर आओगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाहर सेंटर गया कहीं सेंटर गया, आप 100% अपना देकर आओगे और बहुत अच्छा करके आओगे। दूसरी चीज़ क्या करनी है, किसी दोस्त से नहीं पूछना कि तुम्हारा कितना तैयार हो गया। आधे ज़्यादा टाइम आप सब इसलिए इस चक्कर में ही परेशान होते हो कि इससे बात हो गई आप किसी दोस्त से, उसने बता दिया यार मैंने तो पता है पूरा नोबेल प्राइज पढ़ लिया है, वो मेरा पूरा तैयार है। आप और टेंशन में आते यार मैं तो नोबेल प्राइज पढ़ा ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं पढ़े हो, इसीलिए किसी दोस्त से ये सब मत डिस्कस करो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हो सकता है नोबेल प्राइज आए ही ना, उसका पढ़ना कोई फायदा ना हो, और आपने जो नई चीज पढ़ी हो, बुकर अवार्ड पढ़े हो, वो आ जाए। तो इसीलिए किसी से कुछ मत पूछिए किसने क्या पढ़ा। क्यों, पेपर जब जाएंगे देने ना, पहले तो समझ लीजिए पेपर बहुत टफ नहीं आने वाला। आप लोग बहुत सोच रहे हैं पेपर, देखिए क्योंकि ये प्री लेवल है, प्री लेवल का ये पेपर कभी बहुत टफ नहीं आ सकता। हाँ ये मैं कह सकती हूँ लास्ट टाइम इजी आया था, बहुत इजी आया था, इस बार हो सकता है इजी ना आके थोड़ा मॉडरेट आ जाए, लेकिन मॉडरेट से हार्ड नहीं होगा पेपर आपका, क्योंकि ग्रुप सी की आपकी प्री के वो रेमनी का एग्जाम है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाया ही नहीं आ सकता है। यहाँ पे बहुत लाखों बच्चों को क्वालिफाई कराना है, तो जब लाखों बच्चों को क्वालिफाई कर, पेपर का एक लेवल सेट कर दिया जाता है कि जहाँ पे लाख बच्चे क्वालिफाई तो कर जाएं। अभी हम पेपर बहुत हार्ड बना देंगे तो क्या होगा, 10,000 बच्चे उसमें से क्वालिफाई कर पाएंगे, वो तो चाहिए नहीं। प्री के बाद हमें मेंस कंडक्ट कराना है बहुत सी परीक्षाओं का, तो 1,00,000 2,00,000 बच्चों को क्वालिफाई कराना है, उसी हिसाब से पेपर बनाया जाता है यहाँ पे, और पेपर वैसा ही बनेगा आपका, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो बस आपको क्या करना है, एक तो अपने दोस्तों से इधर उधर की बात करिए, हालचाल लीजिए, ठीक है, लेकिन किसी का सुन के मत टेंशन में आइए उसने इतना पढ़ लिया, मेरा तो ये टॉपिक रह गया, मैंने नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं। आपने जितना पढ़ा उस पर कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं बहुत अच्छा करा हूँ। प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया ही है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाइएगा, बिना प्रैक्टिस सेट लगाए बिल्कुल एग्जाम में मत जाइएगा, नहीं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में डर लगेगा। मैं बता रही हूँ आप 10 पेपर लगा के चले जाएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट करके जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे अलग ही कॉन्फिडेंस आपको रहेगा और आप अच्छा करके आओगे। ठीक है, अभी भी कोई क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। और दूसरी बात कि अभी आपको जो लास्ट 7 डेज की स्ट्रैटेजी है, पेपर में कितना अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।